हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं कामना। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे राजनीति विज्ञान एवं नागरिक शास्त्र से संबंधित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत एवं मार्क्सवादी सिद्धांत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारी आगामी टीजीटी, पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। और यह हमारी वीडियो का भाग 2 है। आप वीडियो का भाग 1 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो या डी हेनरी मैन। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लॉक ने समर्थन किया ए शानदार क्रांति का, बी शासन की निरंकुशता का, सी निरंकुश संप्रभुता का या डी व्यक्ति का। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शानदार क्रांति का, जिसे हम रक्तहीन क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उस समय इंग्लैंड में लॉक ने अपने विचारों को रखना शुरू किया था और इस क्रांति से वो बहुत प्रभावित था और इसने इस क्रांति का समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ए राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, बी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, बी सी राज्य शोषण का एक साधन है या डी राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो मार्क्स कहता है राज्य एक शोषण का साधन है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य के स्वरूप का, राज्य के कार्यों का, राज्य की उत्पत्ति का या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शंस हैं ए मैकाइवर, बी गैटल, सी गार्नर या डी मॉर्गन। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन सी गार्नर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है। ऑप्शंस है ए जेवेंस के नाम से, बी हेनरी मैन के नाम से, सी लास्की के नाम से या डी मॉर्गन के नाम से। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी मैन के नाम से। आगे बढ़ते हैं। सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ऑप्शन ए रूसो, बी लॉक, सी कांट या डी बोंदा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉक। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई। ऑप्शंस हैं ए सभी उदारवादियों द्वारा, बी केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, सी केवल जॉन लॉक द्वारा या डी केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है कि ए राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमा है, बी राजा ईश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते केवल
उसी के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन सी, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने की फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। या ऑप्शन डी, राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना की परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने की फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। तो दैवी सिद्धांत मानता है कि जो पृथ्वी पर जो राजा है वो ईश्वर का अवतार है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। ऑप्शंस हैं C.B. मैकफर्सन, B. कॉलजे पॉपर, C. जॉन रॉल्स या D. L.T. हॉबहाउस। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B, कॉलजे पॉपर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। ए, मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था या मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। तो जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की एक अच्छे व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी था और स्वभाव से शांतिमय, पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति था। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो हमारे ऑप्शन है ए जॉन लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स या डी मैकियावेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अपनी कृति टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में इन दोनों समझौतों की बात की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन से ए, लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। ऑप्शन बी, लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। ऑप्शन सी, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। या ऑप्शन डी, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। सामाजिक संविदा के पश्चात मनुष्य ने राज्य रूपी संस्था की रचना की, किंतु राज्य का कार्य संचालन जिनके द्वारा किया जाता है उसे जॉन लॉक ने सरकार कहा, जिसके 3 भाग हैं। पहला कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मतलब लॉक ने सरकार को 3 भागों में विभक्त किया है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए, लॉक, बी, रूसो, सी, ग्रीन या डी, बेंथम। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी। पहला जीवन जीने का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया? ऑप्शन से ए, राजनीतिक चेतना, बी, राजनीतिक दल, सी, रक्त संबंध या डी, धर्म। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल, क्योंकि राज्य के विकास में राजनीतिक दल का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए, शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी,
दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, या ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत, क्योंकि राज्य के विकास में राष्ट्रीय चेतना बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए शक्ति सिद्धांत, बी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, सी सामाजिक समझौता सिद्धांत और डी विकासवादी सिद्धांत। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? ए दैवीय सिद्धांत, बी शक्ति सिद्धांत, सी ऐतिहासिक सिद्धांत या डी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? ए प्लेटो, बी स्पेंसर या सी मैकियावेली या ऑप्शन डी मार्क्स। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटो। आगे बढ़ते हैं और यह प्रश्न हमारी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? ए निजी संपत्ति, बी पूंजीवाद, सी विशिष्ट अधिकारी तंत्र या डी सार्वजनिक ऋण का अनुबंध। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में सबसे पहले राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था, जिसमें उसने बताया था कि निजी संपत्ति को राज्य की संपत्ति का कारण माना गया है और जिसकी सुरक्षा के लिए पूंजीपति वर्ग का उदय होता है। तो इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति को सबसे प्रमुख कारण माना है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।